तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबुल बुक से चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। इस कहानी में वो हमें अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं जिस तरह से एक ओल्ड लेडी होती है, वो भी बहुत ओल्ड यानी बूढ़ी थी। वो अपनी ग्रैंड मदर को करीबन पिछले 20 साल से जानते हैं। लोगों को कहना था कि एक टाइम पे वो बहुत यंग और ब्यूटीफुल हुआ करती थी, लेकिन राइटर को यानी खुशवंत सिंह को इस वाली बात पे यकीन नहीं होता और वो शॉक्ड हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है, उन्होंने हमेशा बूढ़ा देखा है, जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं। उनके ड्राइंग रूम में एक फ़ोटो लगी हुई है जो कि उनके ग्रैंडफादर की है, जिसमें उनकी दाढ़ी है और उन्होंने टर्बन पहनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देख के उनका शौक होना बनता है कि कभी भी मेरी ग्रैंड मदर यंग नहीं हो सकती। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बताती है जब वो छोटी थी तो वो बचपन में बहुत सारे गेम्स खेलती थी। इसके बाद राइटर हमें बताते हैं कि उनकी जो दादी थी हाइट में थोड़ी छोटी और मोटी थी। उनकी दादी के चेहरे पे रिंकल्स यानी कि बहुत सारी झुर्रियाँ थीं और वो हमें बताते हैं कि पूरे दिन उनके हाथ में पूजा करने वाली माला, जिसे बीड्स कहते हैं, वो रहती थी और वो मंत्रों का उच्चारण करती रहती थी। हालांकि वो देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन वो दिल से बहुत सुंदर थी। इसके बाद राइटर हमें बताते हैं एक बार जब राइटर के मम्मी पापा शहर गए तो वो राइटर को अपनी दादी के साथ गाँव में छोड़ गए, जहाँ दादी उसके एज ए पेरेंट देखभाल करती थी, खाना बनाती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए। और जब वो इसे स्कूल के लिए तैयार करती थी तो दादी एक प्रार्थना यानी प्रेयर गाती थी और वो ये चाहती थी कि ऑथर भी उसे याद कर ले, लेकिन ऑथर ने कभी भी वो याद नहीं की। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं जब वो सुबह स्कूल के लिए रेडी हुआ करते थे तब उनकी दादी जो लकड़ी की जो स्लेट होती है जिस पे पुराने बच्चे लिखा करते थे वो रेडी कर देती थी धो के, और उसके बाद उन्हें खाने में यानी ब्रेकफास्ट में जो रात की बची हुई रोटी होती थी उस पर घी लगा के और चीनी लगा के देती थी और कुछ रोटियों को पैक कर लेती थी ताकि जो आते वक्त जो डॉग्स मिलेंगे उन्हें खिलाने के लिए। फिर दादी और मैं यानी कि दादी और राइटर दोनों लोग एक साथ स्कूल जाते थे। जो स्कूल था वो कोई ख़ास स्कूल नहीं था। वो जो मंदिर के जो पुजारी थे वही हमें मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ाते थे, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे, और स्कूल के साइड में ही एक मंदिर जो था वहीं पे दादी बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। और स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं और दादी लौट के भी साथ साथ आते थे वापस, और रास्ते में जो कुत्ते मिलते थे उन्हें रोटियां हम खिलाते थे। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं जब उनके मम्मी पापा शहर में अच्छे से सेटल हो गए तब उन्होंने यानी कि मुझे और दादी को अपने पास शहर में सिटी में बुला लिया, और तभी मेरी और दादी की फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आया। हालांकि मैं और दादी अभी भी एक ही रूम में रहते थे शहर में, लेकिन अब मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी क्योंकि अब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था और बस आती थी मुझे लेने। तो पहले गाँव की तरह जो हमें डॉग्स मिलते थे अब वो भी नहीं मिलते थे। तो अब मेरी दादी ने जो चिड़ियाँ थीं, जो स्पैरोज थे, उन्हें खाना खिलाना शुरू कर दिया और वो उनका सबसे अच्छा टाइम होता था पूरे दिन का। दादी मुझसे कई बार पूछती थी कि स्कूल में मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, तो मैं हमेशा बताता था साइंस पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, दूसरे सब्जेक्ट्स। इस बात से वो बहुत ज़्यादा निराश और उदास हो जाती थी जब उन्हें पता चला कि इस वाले नए स्कूल में भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ भी नई बात नहीं बताई जा रही। जब मैंने उन्हें एक दिन बताया कि मेरे स्कूल में मुझे म्यूज़िक सिखाया जा रहा है तो इस बात से तो वो बहुत ज़्यादा उदास और नाराज़ हो गई, क्योंकि उनके लिए जो म्यूज़िक है वो केवल ख़राब वर्ग के लोग सीखते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था और मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे मेरा पर्सनल रूम दे दिया गया ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। इससे मेरी दादी और मेरे बीच में और ज़्यादा दरार आ गई। अब मेरी दादी अकेली पड़ गई और दिन भर वो चरखा चलाती थी। इसके अलावा वो पूरे दिन पूजा करती रहती थी अपने बीड्स के साथ। उनका जो फेवरेट टाइम पास था वो 30 मिनट जब वो दोपहर में स्पैरोज़ को दाना डालती थी। अब मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जब विदेश जाना था तो मुझे लगा कि मेरी दादी माँ अपसेट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे 5 साल के लिए विदेश जाना था। तो जब मैं विदेश जा रहा था वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई। वहाँ पे भी वो अपनी पूजा कर रही थी अपनी बीड्स के साथ, और फाइनली उन्होंने मुझे मेरे माथे पे किस किया और मुझे अलविदा किया। 5 साल बाद जब मैं विदेश से लौट के आया तो वो मुझे रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने आई, और जैसा मैं उन्हें छोड़ के गया था वो बिल्कुल वैसी थी। उनमें एक दिन का भी बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी अपनी पूजा में व्यस्त थी और उनका अभी भी जो फेवरेट टाइम पास था वो था अपनी स्पैरोस चिड़िया को दाना खिलाना। उस दिन शाम को अचानक से उनके बिहेवियर में चेंज आया। वो ढोल लेके गाना गाने लगी और आसपास की लेडीज़ को कलेक्ट करके वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगी। जब हमने उन्हें बहुत समझाया वो नहीं मानी। हमने कहा कि आप बीमार पड़ जाओगी। वो पहला दिन था जिस दिन उन्होंने पूजा करना वो भूल गई और शाम को वो अचानक से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि माइल्ड फीवर है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने हमसे बात करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा जो भी समय मेरे पास बचा है उसे मैं पूजा
करके बिताना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद उनकी माला उनके हाथों से गिर पड़ी और वो मर गई। ग्रैंड मदर की डेथ के बाद जैसा कि परंपरा होती है, डेड बॉडी को बेड पे नहीं रखते, हमने उन्हें ज़मीन पे लिटा दिया और उनकी बॉडी को एक लाल कपड़े से कवर कर दिया। उसके बाद घर के सारे लोग शोक मनाने लगे, लेकिन हमें पता था कि उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है, तो हम अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। जब हम उनके कमरे में दोबारा वापस आए तो हमने देखा कि वहाँ पे हज़ारों स्पैरोज़ ऑलरेडी बैठी हुई हैं और आज वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रही हैं। मेरी मम्मी को लगा कि ये चिड़िया भूखी होंगी और उन्होंने ब्रेड के कुछ टुकड़े डाले, लेकिन उन्होंने कोई भी टुकड़ा नहीं खाया। और जब हम अपनी दादी माँ को ले गए अंतिम संस्कार के लिए, वो सब चुपचाप उड़ गई। अगले दिन सुबह जब स्वीपर आया, उसने वो ब्रेड के टुकड़े डस्टबिन में डाल दिए। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो यार लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। और अब टाइम है एक क्वेश्चन का। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? आपके ऑप्शन है मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर और डॉटर। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। बाय।